जानते हैं एक ऐसा व्रत है जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सिर्फ 1 महीने का नियम और जीवन बदल सकता है। लेकिन 90% लोग इसे सही तरीके से नहीं करते और इसीलिए उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास व्रत के सही नियम, कौन सी गलतियां नहीं करनी और वो खास बातें जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए अगर आप वैशाख मास का व्रत रखना चाहते हो या कोई आपकी जानकारी में है जो चाहता है वैशाख का व्रत रखना, तो उसे ये वीडियो जरूर भेज देना। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, भगवान हमें मौके देते हैं लेकिन उन्हें पहचानना हमारे हाथों में होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में वैशाख मास का महत्व समझा और अब आप जान चुके हैं कि यह महीना हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने वाला है, तुरंत फल देने वाला है। इसीलिए आज हम बात करेंगे वैशाख मास व्रत के नियमों की। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। वैशाख के रूप में गृहस्थों के लिए महापुण्य अर्जित करने का ये पावन समय आ रहा है। आपको हमारे चैनल पर वैशाख माह की पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही वैशाख मास की कथा भी सुनने को मिलेगी। इसलिए देर मत करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने पिछली वीडियोस में आपको वैशाख मास का महत्व बताया था। वैशाख मास कितना फलकारी है ये तो हमें समझ अच्छे से आ गया। ऐसा मास है जो हमारी अभी की कामनाओं को पूरा करता है। इस मास का फल भी हमें तुरंत ही मिल जाता है। वैशाख मास स्नान और व्रत बहुत फलकारी होता है। मनुष्यों को सुख देने वाला, पापों का अंत करने वाला, महापुण्य देने वाला तथा मनुष्य की हर मनोकामना पूरी करने वाला। इसका मतलब है कि यह महीना मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इस विषय में एक समय देवऋषि नारद ने राजा अम्बरीश से कहा था कि हे राजन, जो वैशाख माह में सूर्योदय से पहले भगवत चिंतन करते हुए पुण्य स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव ये पुण्य स्नान नहीं करता। वैशाख व्रत होता क्या है? वैशाख व्रत का मतलब है पूरे वैशाख के महीने एक समय भोजन का नियम लेना, मतलब पूरे दिन में अन्न और नमक एक एक बार खाना। एकादशी वाले दिन हम अन्न और साधारण नमक नहीं खाते, सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक और फलाहार करते हैं, जिससे हमारा एकादशी का व्रत भी हो जाता है। वैशाख मास व्रत चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक करना होता है। एक समय भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन। इस व्रत में मतलब वैशाख व्रत में खाना एक समय दोपहर में ही खाते हैं। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाया जाता। एक समय खाने के नियम में कोई भी तामसिक चीज ना खाएं, दूसरे के घर का अन्न नहीं खाएं। अगर हम वैशाख व्रत करके दूसरे के घर का अन्न या भंडारे का अन्न खाते हैं तो हम अपने व्रत के पुण्य का 16वां भाग उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसका अन्न हमने खाया है। व्रत हमेशा नीचे बैठकर खाएं, टेबल चेयर पर नहीं। मतलब जैसे आजकल सब टेबल चेयर पर बैठकर या सोफे पे बैठकर खाते हैं, तो व्रत रखकर हमेशा नीचे बैठकर ही खाना चाहिए। खाना खाते हुए अलग से एक प्लेट में एक बाइट खाना निकालें। जितनी भी चीजें हैं इसे अछूता कहते हैं। ये हमारी भूल चूक की क्षमा प्रार्थना होती है। इससे खाना बनाते हुए होने वाले कोई भी जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ भक्तों के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, जैसे कार्तिक में तारा भोजन किया था और तारों को जल देकर भोजन किया था, तो वैशाख में भी ऐसा कोई नियम होता है? तो नहीं, वैशाख में ऐसा कोई नियम नहीं है। तारा भोजन का विधान कार्तिक में ही है। वैशाख में सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाते, दिन में खाना खाते हैं। दूसरा प्रश्न, वैशाख में हमें बाहर घूमने जाना हो तो ऐसे में कैसे नियम निभाएं? तो देखो, जहां भी जाओ बस शेड्यूल ऐसा रखो कि नियम पूरा हो सके। जैसे किसी के घर जा रहे हो तो वहां वैसे ही उठो, पूजा करो। किसी तीर्थ पे जा रहे हो तो वहां भी नियम वैसे ही निभाते रहो। अगर ट्रैवलिंग के समय में यानी बस या ट्रेन में हो तो अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मार के शुद्ध हो जाओ। फिर मानसिक रूप से पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, सूर्यदेव को जल और दीपदान जहां भी रुको वहां कर लो। भक्ति जगह से नहीं भावना से होती है, याद रखो। वैशाख मास व्रत करने वाले साधक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना, ये सब वर्जित है। साथ ही खाने में सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। गाजर, मसूर की दाल, सरसों का तेल, हींग, इन चीजों का इस्तेमाल जो कान्हा जी को भोग में नहीं लगती है वो व्रत में आप भी मत खाओ।
स्नान हमेशा कपड़ों के साथ करें, मतलब निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई तन पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य से पहले भोजन कर ले और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान में, पूजन में, नाम जाप पे लगाएं। इसके अलावा पलाश के पत्ते पे भोजन करना बहुत फलकारी होता है। कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब आपको बताती हूं शास्त्रों में वर्णित व्रत का फल। शास्त्रों में वर्णित है कि वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो जातक पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी तालाब में स्नान करता है वो 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किसी भी समुद्रगामी नदी में वैशाख स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। तो भक्तों, जीवन बदलने के लिए बस सही समय और सही नियम चाहिए। वैशाख मास वही समय है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रोज वैशाख मास की कथा सुनकर पूजा ही कर लो, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। वैशाख मास का महत्व और वैशाख मास की कहानियां आपको नियम से हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी, जरूर सुनना। जय श्री राधा कृष्ण।